आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड में शादी के कार्ड को कैसे डिजाइन करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं दीप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप आ जाएं यहाँ पे फाइल में। फाइल में आने के बाद यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ से इसकी साइज को आपको मेंटेन करना है, इस डॉक्यूमेंट की साइज को। तो लेआउट में आते हैं। लेआउट में आने के बाद इसकी साइज को हम लोग कर लेते हैं A4 साइज और ओरिएंटेशन को हम लोग कर लेते हैं लैंडस्केप। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आते हैं हम लोग इंसर्ट में और सारी चीज़ों को इंसर्ट करेंगे। शेप में आने के बाद यहाँ से आप ले लें, यहाँ से फ्रेम ले लें और फ्रेम लेने के बाद यहाँ पे फ्रेम को इंसर्ट कर दें। ओके। अब इसकी एज को यहाँ से एज को पकड़ के आप इसको कम कर लेते हैं। यहाँ से आप एज अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ सही है। उसके बाद यहाँ सेप फिल में आने के बाद इसके सेप के कलर को हम लोग फिल कर लेते हैं। सेप की आउटलाइन को हम लोग नो आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया हम लोगों का। उसके बाद आते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट में आने के बाद इसके ऊपर हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। पिक्चर मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है तो डेस्कटॉप के ऊपर आते हैं और यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बॉर्डर लाइन को सुंदर बनाने के लिए कुछ फ्लावर्स लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फ्लावर्स मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है। अब देखिएगा कि इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो इसके पोजीशन को हम लोग कोई भी पोजीशन सेट कर लेते हैं। अब इसके बैकग्राउंड को हम लोग को रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड पे आते हैं और यहाँ से इसकी एज को पकड़ के हम लोग ऐसे पकड़ते हैं एज को और यहाँ से इसकी एज को पकड़ के कीप चेंजेस पे करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। इसकी साइज को मेंटेन कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ओके। उसके बाद करते हैं हम लोग कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बनाएं इसका और इसको हम लोग रोटेट करा देते हैं। ऐसे रोटेट हो गया मेरा और यहाँ पे हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको कंट्रोल डी करते हैं और फिर से हम लोग वही काम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से मेंटेन करते हैं इसके साइज को, यहाँ से मेंटेन और यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं। फिर से कंट्रोल डी करते हैं और आखिरी हमारा यहाँ पे लग जाता है बॉर्डर। यहाँ पे हो गया मेंटेन। ठीक है। उसके बाद अगला इमेज हम लोग इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग गूगल से सारे इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो हमको लेना है इसके ऊपर, यहाँ पे इस इमेज को इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसके पोजीशन को हम लोग को कर लेना है यहाँ और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं और क्या करते हैं कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से इसकी एज को पकड़ के मेंटेन करते हैं, यहाँ से मेंटेन कर लिए इसकी एज और यहाँ से इसकी एज। कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, एज मेंटेन हो गया मेरा और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। इसकी साइज को मेंटेन करना होगा तो हम लोग कर लेंगे, फिलहाल अभी रहने देते हैं। फिर से इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से हम लोग शेप को इंसर्ट करते हैं, हार्ट को यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से इसके पोजीशन को हम लोग करते हैं चेंज और इसके बैकग्राउंड को भी करते हैं रिमूव। इसकी एज को पकड़ के यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह पकड़ के खींच लेते हैं और कीप चेंजेस से रिमूव। साइज को मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे इतना साइज काफ़ी है, यहाँ पे इतना काफ़ी बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसकी साइज को मेंटेन कर लेते हैं यहाँ। ओके। फिर से हम लोग इसको कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट इसका यहाँ से रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ सही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को इसको छोड़ते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग को इंसर्ट करना है एक और इमेज और इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग लेते हैं और शुभ विवाह का ये इमेज। ओके। अब देखिए इमेज यहाँ पे है, इसके पोजीशन को हम लोग यहाँ से फिर से करते हैं चेंज और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सो मेंटेन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लियर है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके ऊपर कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। क्लियर है। अब हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, आपको अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ दिनांक
दिनांक हो गया मेरा। इसकी साइज को हम लोग बोल्ट कर लेते हैं। यहाँ से बोल्ट, और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इतना 30 इतना रहने देते हैं। और इसको हम लोग करते हैं डार्क रेड। ठीक है, इसके आगे हम लोग को और कुछ बनाने हैं तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं। और इसके आगे डेट लिखना है हम लोगों को। डेट लिखने के लिए फिर से हम लोग डेट का लेते हैं। डेट लिखने के लिए हम लोग रख लेते हैं 28/10/2023। तो हमारा डेट देखिए पूरा आ गया है। हमको यहाँ से बढ़ा लेना है और इसका यहाँ से इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है। शेप को कर लेना है यहाँ से। शेप में नो फिल, और शेप का आउटलाइन नो आउटलाइन, और थोड़ा सा शेप को हम लोग को इस साइड में शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक और इमेज लेना है और यहाँ से इंसर्ट करते हैं इमेज को इंसर्ट करते हैं यहाँ से हम लोग हैंड। सो इंसर्ट। अब इसके भी साइज को हम लोग को पोजीशन को हम लोग को यहाँ से चेंज कर लेना है और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। रिमूव बैकग्राउंड, और यहाँ से इसकी एज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ काफ़ी है, यहाँ से इसका इतना हाथ काफ़ी है। और कीप द चेंजेस यहाँ पे हम लोग का हो गया। इसकी साइज को मेंटेन करते हैं तो मेंटेन कर लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसकी साइज को मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ ऐसे अब मैं थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूँ इसका, यहाँ पे ऐसे हैंड। तो यहाँ अच्छा लग रहा है देखिए। ठीक है, उसके बाद नाम लिखने की बात आती है तो नाम लिख लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स से फिर से वहीं से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके अंदर नाम लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम। यहाँ पे राम हो गया, और राम को हम लोग को यहाँ पे अब बोल्ड कर लेना है। राम की साइज को बढ़ा लेना है अपने हिसाब से जितना हमारा हो जाए। चलिए इतना रखते हैं। ठीक है, इसके कलर को हम लोग को कर लेना है। यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं और फॉर्मेट को यहाँ से नो फिल नो आउटलाइन। ओके, अब यहाँ से वही काम हम लोग इसका डुप्लीकेट भी बना सकते थे तो डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल D, यहाँ आ गए। यहाँ से इसको उठाकर यहाँ रखते हैं और इसमें हम लोग सीता लिखते हैं। ठीक है, सीता। तो देखिए यहाँ पे सीता हो गया। तो यहाँ पे इस सीता का साइज थोड़ा सा हम लोग को कम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो गया है। इसको मेंटेन करना है तो हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। राम की साइज भी थोड़ा ज़्यादा है तो राम की साइज को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब सही है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोग का बन चुका है। तो आप लोग को वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।